सीएनजी की बंदिश से काम खराब, जिंदगी अजाब। सिंध वालों की आजमाइश का एक और दिन। कराची में सड़कों पर गाड़ियों की तादाद कम हो गई। अवाम पैदल सफर करने पर मजबूर। गैस स्टेशन अब कल सुबह 8 बजे खोलने का वादा। पैदल आ रहे, ख्वार हो रहे, क्या कर रहे हैं, आधा घंटा खड़े रहे, गाड़ी है ही नहीं। इस हुकूमत में तो जाते ही आवाम को ज़्यादा कुछ तकलीफ है। मेरे से ये तो तब्दीली का नारा लगाते थे, मगर हमारी तब्दीली बजा दी इन्होंने। आवाम मर रही है, सड़ रही है। आवाम का कोई पुरसानी हाल है नहीं यहाँ पे। हम खुद ने खाना जो है होटल से मंगवाया है। पाइपलाइन बन चुके हैं ये पोर्ट कासिम में, तो अगर एक जहाज़ मंगवा रहे हैं तो एक और जहाज़ मंगवा लें। किल्लत 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। गैस की किल्लत सिंध वालों के लिए बड़ी मुसीबत। अरकान असेंबली भी फिक्रमंद। कराची की सनतों को 3 रोज से फराहमी बंद। एक्सपोर्ट का हदफ हासिल होना मुश्किल। कारोबारी अफराद सर पकड़कर बैठ गए। इंडस्ट्री तकरीबन बंद होने को है। हमारे पास आज जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं ज़ीरो गैस पे चल रही हैं। कोई पॉलिसी बनाने वाला, कोई पॉलिसी देखने वाला, उसको फिक्र नहीं है कि इससे एक्सपोर्ट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। पिछली मरतबा भी हुआ था, SSGC और नॉर्दर्न के अफसरान को हटा दिया गया था, बोर्ड को तख्लील कर दिया गया था। इसकी बजाय कोई कॉन्क्रीट स्टेप लेना होगा। सानिया साहिवाल के ऐनी शाहिद उमैर का अहम बयान। नकाबपोश अहलकारों ने अंकल ज़ीशान को कत्ल किया। मोबाइल पर गुफ्तगू के बाद दोबारा गोलियां चलाईं। वालिदैन और बहन जाँ बहक हुई। गाड़ी के अंदर या मोटरसाइकिल से असलहा चलाने का दावा गलत है। मकतूल खलील के बेटे ने JIT को मौक़िफ़ दे दिया। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग में कौन कौन मुलव्वस, किस किस ने माल बनाया, पटारे खुलने की बारी आ गई। जद्दा से गिरफ्तार अहम मुल्जिम और गवाह असलम मसूद पाकिस्तान मुंतकिल। आज इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेश करने का फैसला। एक और लीगी का नंबर लग गया। गिरफ्तार कामरान माइकल की एहतसाब अदालत लाहौर में पेशी। राहदारी रिमांड के बाद नैब कराची मुंतकली का प्लान। साबिक विफाकी वजीर पर KPT के कमर्शियल प्लॉट्स की गैर कानूनी अलॉटमेंट का इल्जाम। अमरीका अफगानिस्तान में इलेक्शन से पहले अमन मुआहिदे का ख्वाहिशमंद। तालिबान फौरी जंगबंदी के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप इस्लामाबाद से बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। खुसूसी एलची ज़ल्मे खलीलजाद का खिताब। मुज़ाकरात में सहूलतकारी पर पाकिस्तान की तारीफ। मुल्ला बरादर को वाशिंगटन की दरखास्त पर रिहा किए जाने की भी तस्दीक। पाकिस्तान के लिए अफगान अमल का हिस्सा बनना इंतहाई अहम। अमरीकी इनखला के बाद की सूरत हाल के लिए मंसूबा साजी होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो का वाशिंगटन के US इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में खिताब और सहाफियों से गुफ्तगू। हेड बलोकी में 1500 एकड़ अराजी पर जंगल लगाने का प्लान। वजीर आजम प्लांट फॉर पाकिस्तान प्रोग्राम का आगाज करेंगे। लाहौर और ननकाना साहब भी जाने का प्लान। माफिया से वागुजार जमीन पर जंगलात और पार्क बना रहे हैं। इमरान खान का ट्वीट। सरदार उस्मान बुज़दार उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब चले गए। प्रोटोकॉल के बगैर लाहौर एयरपोर्ट आमद। मुसाफिरों के साथ कतार में खड़े होकर बोर्डिंग। PTI की खवातीन अरकान की आवाज सुनी गई। पंजाब में 11 कायमा कमेटियों की सरबराही देने का फैसला। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने मंजूरी दे दी। कबायली इस्लाम में इख्तियारात के लिए रस्साकशी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने एडवाइजरी बोर्ड बना दिया। वजीर आला चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, इख्तियारात उन्हीं के पास हैं। वज़रा की तनकीद। अपोजिशन का तहरीके इस्तेहकाक लाने और अदालत जाने का फैसला। नजरियाती MKM की बहाली मिशन करार। विफाकी हुकूमत अवामी एतमाद खो रही है। कराची में तोड़ फोड़ के जिम्मेदार मेयर और सिंध हुकूमत हैं। फारूक सत्तार का महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ बाहर निकलने का ऐलान। खूनी खेल से 2 अफराद की जिंदगियों के चिराग गुल। फैसलाबाद पुलिस सुबह होते ही जाग गई।
गुलबर्ग में केमिकल डोर की फैक्ट्री पर छापा, मालिक जेर हिरासत। बसंत पर गिरफ्तार 160 पतंगबाजों की अदालतों में पेशी। फैसलाबाद में एक और मासूम परी अगवा और मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल। लाश डी टाइप कॉलोनी में फैक्ट्री से बरामद, मुकदमा दर्ज। रहीम यार खान पुलिस की बेहिसी, जवारियों के ताकुब में राहगीर पर गाड़ी चढ़ा दी। हलाकत के खिलाफ बुरसा सड़कों पर कौमी शाहरा ब्लॉक, मोबाइल पर लाठियां बरसा दी। 4 अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मुल्जिमान फरार। लाहौर की सेशन कोर्ट के बाहर मुखालफिन की फायरिंग, पेशी पर आया शख्स जाबहक। अदालत का नोटिस, पुलिस से रिपोर्ट तलब। मुआशी अबतरी या FBR हुकाम की नाअहली, इनकम टैक्स वसूली की शरह में इजाफा ना हो सका। पहले 7 माह के दौरान 755 अरब रुपए वसूली, गुज़श्ता साल के मुकाबले में सिर्फ 10 करोड़ जायद। अजाज इस्तेमाल और धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया गया है। इसी से मुतालिक बात कर लेते हैं आमिर सईद अब्बासी से। आमिर, बताइएगा, नैब की जानिब से जो नोटिस भेजा गया उनमें इल्जामात की क्या तफसीलात बताई गई हैं? देखिए, जो नैब ने नोटिस जारी किया है उसमें शाहिद खक्कान अब्बासी को तो तलब किया गया 19 फरवरी को, लेकिन साथ में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को भी मुल्जिमान की फहरिस्त में शामिल कर दिया गया है। और ये लिखा गया है कि नवाज शरीफ समेत साबिक जो वजीर हैं शाहिद खक्कान अब्बासी, इसके अलावा मिनिस्ट्री के अफसरान, इसके अलावा जो सदन के अफसरान हैं, दीगर जो कंपनीज हैं उनके अफसरान, ये तमाम अफसरान एक्यूज पर्सन हैं, मुल्जिमान हैं। इन्होंने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया, कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया और डिसऑनेस्टली और फ्रॉड किया कौमी खजाने के साथ। लिहाजा इन तमाम अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, इंक्वायरी शुरू है और इसी इंक्वायरी में पहले दीगर मुल्जिमान को तलब किया गया और अब शाहिद खक्कान अब्बासी को भी तलब किया गया। और नैब जरा ये बताते हैं कि इसके बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को भी तलब किए जाने का इम्कान है। उनके खिलाफ भी बाकायदा इंक्वायरी शुरू हो चुकी है और उन्हें भी इस मुकदमे में LNG में, जिसमें LNG का जो ठेका देने का इल्जाम है कवायद के बरक्स, और साथ में जो कतर से इंपोर्ट का मामला है, इस पूरे मामले पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को भी मुल्जिम नामजद कर दिया गया है और उनके खिलाफ भी बाकायदा इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। नैब रावलपिंडी ने इस मरहले में जी बिल्कुल, नैब ने LNG इंक्वायरी में नवाज शरीफ को मुल्जिम नामजद किया है। तफसीलात बता रहे थे आमिर सईद अब्बासी, बहुत शुक्रिया आपका। साबिक वजीर आजम के बाद बात करते हैं साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की। जाली अकाउंट्स केस में अब मुतहरिक हो गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने नजरसानी दरखास्त की जल्द समाअत की दरखास्त दायर कर दी है। नजरसानी दरखास्त पर 12 फरवरी को समाअत की जाए। नई जो दरखास्त उन्होंने दायर की है उसमें ये इस्तदा की गई है। ये दरखास्त एडवोकेट लतीफ़ खोसा और शहबाज खोसा की जानिब से दायर की गई है। ये अहम मामला है जिसकी नैब तहकीकात कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला आ चुका है जिसके खिलाफ नजरसानी अपील दायर की गई। उस नजरसानी अपील के हवाले से भी एक और अपील दायर की गई है ताकि इस दरखास्त की जल्द से जल्द समाअत मुमकिन हो पाए। 12 फरवरी की इस्तदा की गई है। और अब आपको बताएं कि कामरान माइकल को एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया है। नैब हुक्काम कामरान माइकल का राहदारी रिमांड हासिल करेंगे। कामरान माइकल को अदालत में पेश कर दिया गया है। नैब की जानिब से जारी एलामिये में यह कहा गया है कि कामरान माइकल को बतौर वफाकी वजीर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर गिरफ्तार किया गया था। कामरान माइकल को राहदारी रिमांड के बाद कराची मुंतकिल किया जाएगा। इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशफाक से। जी अशफाक, मजीद क्या तफसीलात है इस बारे? जी बिल्कुल, नैब की टीम ने साबिक वफाकी वजीर कामरान माइकल को एहतसाब अदालत लाहौर में पेश कर दिया है और इस मौके पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। कंटेनर लगाकर इजाफी दाखिली रास्ते बंद किए गए हैं। इस वक्त कामरान माइकल एहतसाब अदालत के कमरा अदालत में मौजूद है और कुछ ही देर बाद एहतसाब अदालत के जज सैयद नजमुल हसन इस मामले पर केस की समाअत करेंगे। नैब की जानिब से आज राहदारी रिमांड की इस्तदा की जाएगी जिसके बाद कामरान माइकल को कराची मुंतकिल किया जाएगा। कामरान माइकल पर इल्जाम यह है कि कराची पोर्ट ट्रस्ट के पार्टों की राहदारी रिमांड लिया जाएगा। शुक्रिया मोहम्मद अशफाक।
एक और अहम मामला है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने इरशाद राजहानी के कत्ल का नोटिस ले लिया है और इस सिलसिले में उन्होंने जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको इंक्वायरी करने का हुक्म दे दिया है। वज़ीर आला के तर्जुमान ये कहते हैं कि वज़ीर आला सिंध ने इस सिलसिले में IG पुलिस को फ़ोन किया है और ये सवाल किया है कि पुलिस इस वाक़े के बाद कितनी देर से जाए वक़ूआ पर पहुंची। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ कराची असलम खान से। असलम खान, हुक्म तो दे दिया गया है, इब्तदाई तौर पर कुछ मालूम हो पाया है? पुलिस की जानिब से तहकीकात का आगाज किया गया है? पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। 6 फरवरी को यह वाकया पेश आया था। कराची का इलाका बहस कॉलोनी मोड़। यूसी चेयरमैन रहीम शाह की फायरिंग से एक शख्स हलाक हुआ था। रहीम शाह की जानिब से कहा गया कि जो मरने वाला था वो डाकू था, जिसकी शिनाख्त कौम परस्त जमात के रहनुमा इरशाद रांझानी के नाम से हुई। अभी कुछ देर पहले जब पुलिस हुकाम से हमारी बात हुई तो उनका कहना यह था कि इरशाद रांझानी के मोबाइल का डाटा हासिल कर लिया गया। दादू से वो कराची पहुंचा था और इसके अलावा इसके कब्जे से जो पिस्तौल मिला है उसकी मालियत 1.5 लाख रुपए है। इसी रोज इसी इलाके में एक शख्स कत्ल हुआ, एक शख्स को लूटा गया था और जो लूटने वाला शख्स है उसने भी शुबा जाहिर किया कि जो इरशाद रांझानी है उसी ने इसे लूटा था। लेकिन IG सिंध ने यह सवाल उठाया जब वज़ीर आला सिंध ने जब IG सिंध को फोन किया था तो उनका कहना यह था कि एक शख्स जब जख्मी हुआ था, रहीम शाह ने उसे जख्मी कर दिया था, तो उसे अस्पताल क्यों नहीं पहुंचाया गया। इस वाकये में एक चीज ये भी है कि जो पुलिस हुकाम से जब हमारी बात हुई है, जराए का कहना यह कि पीपल्स पार्टी के MP राजा रज़ाक वो भी उस वक्त मौके पर पहुंच गए थे, पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन ये एक जरूर कोताही सामने आई है। लेकिन पुलिस की अहलियत पर सवालात हैं। असलम खान हमें कराची से अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। CNG की बंदिश ने सिंध में अवाम की जिंदगी अजाब बना दी है और शहरियों की आजमाइश का आज एक और दिन है। और अब गैस स्टेशन कल सुबह खोलने का ऐलान किया गया है। गाड़ियां सड़कों से गायब हुई तो लोग पैदल सफर पर मजबूर हो गए। अवाम तब्दीली सरकार से क्या चाहते हैं और गैस की बंदिश पर उनका क्या कहना? जब से ये आई है हमारी जो नई हुकूमत आई है, इसने आकर सत्यानाश कर दिया है। ना अपना गैस है, ना तो पानी आ रहा है, ना बिजली आ रही है। सब्जी मंडी से आप हम आ रहे हैं डिफेंस के लिए, पूरे घंटा हम लटकते आते हैं। डीटपन किया हुआ है और तो कुछ नहीं है। आवाम मर रही है, सड़ रही है। आवाम का कोई पुरसाने हाल है नहीं यहाँ पे। 3 दिन से CNG बंद है, घर में गैस भी नहीं है, हम बहुत परेशान हो गए हैं। बसों पे लटक के आते हैं, कभी CNG होता है कभी नहीं होती। बाबा CNG 3 रोज से बंद है बाबा, कारोबार है ही नहीं, क्या करें बोलो। 400-500 रुपया कमाते हैं बाबा, वो भी नहीं है। इंतहाई कम हो गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके लाइन्स एरिया में, जहाँ पर गैस का प्रेशर इंतहाई कम है। दफातर जाने वाले मर्द हजरात, स्कूल जाने वाले बच्चे और साथ ही साथ घरेलू ज़िंदगी खासी मुतासिर हो रही है। यहाँ के मकीनों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये लोग इस मसले का सामना कर रहे हैं। 2-3 दिन हो गए हैं, गैस बहुत कम आ रहा है हमारे यहाँ और बच्चे स्कूल जाते हैं, खाना नहीं बना पाते, नाश्ता नहीं कर पाते बच्चे। सुबह में हस्बैंड जॉब पे जाते हैं, वो भी कुछ लेके नहीं जाते। ज़ाहिर बच्चे फीटर पीते हैं, ना पानी बॉयल होता है, ठंडे पानी में बना के देते हैं। मेरे साथ मौजूद है खातून जो कि किचन में काफ़ी देर से चाय बनाने की जद्दोजहद में मसरूफ़ है। इनसे मैं बात करूंगी। चूल्हा भी ना जले तो ये बेकार है, क्योंकि थोड़े से पैसों में खाना बन जाता है, थोड़े से पैसों में सब कुछ कर लेता है इंसान, लेकिन रोज़ रोज़ होटलों से लाना तो हर किसी का बस नहीं है ना। 2 रोज़ से इस गैस के प्रेशर में इंतहाई कमी होने के बाद घंटों में काम हो रहा है। चाय चढ़ा रहे हैं या पानी गर्म कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी टाइम लग रहा है और इसके अलावा मर्द हजरात रोज़ बरोज़ जो है होटलों से खाना खा रहे हैं, तो बजट तो इनका अलग ही आउट हो रहा है। लेकिन इन लोगों ने मुतालबा किया है मुतालिका हुकाम से कि जल्द से जल्द इनको इस परेशानी से निकाला जाए। जी, अहम खबर है लाहौर से। साहिवाल वाक़े में अहम पेशरफ्त हुई है। साबिक एडिशनल IG राय ताहिर ने JIT को बयान रिकॉर्ड करवा दिया है और अपने बयान में ये कहा है कि साहिवाल ऑपरेशन पंजाब में जारी ऑपरेशंस का हिस्सा था। मजीद इसी सिलसिले में बात करते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ उमर जावेद से। उमर, ये बताइएगा कि साबिक एडिशनल IG का बयान कितनी अहमियत का हामिल है और मजीद कितना वक्त दरकार है ये तहकीकात मुकम्मल होने के लिए? जी बिल्कुल, एडिशनल IG CTD राय ताहिर का बयान जो है वो कलीदी किरदार अदा करता है इस बयान के अंदर, क्योंकि तमाम तर जो जिम्मेदारी थी वो इन्हीं की करार दी गई थी और इसी वजह से इनको ओहदे से भी हटा दिया गया था। अब इन्होंने बयान अपना जो है वो जमा करा दिया और उन्होंने JIT को ये बताया है कि ये ऑन गोइंग ऑपरेशन का एक हिस्सा था जो टेररिज्म और टेररिस्ट के खिलाफ पंजाब में किया जा रहा था। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन से पहले पंजाब के अंदर फैसलाबाद बिलखसूस और एक और शहर के अंदर ऑपरेशन किया गया था जहां से कुछ मालूमात मिली थी
जिसके तनाजर में ये ऑपरेशन किया गया था। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो ऑपरेशंस के अंदर फायरिंग का जवाब का सवाल जब पूछा गया तो उन्होंने ये जवाब में कहा कि ये फायरिंग का किसी को भी कहा नहीं जाता, सिर्फ SOPs जो होते हैं उनको फॉलो करने का कहा जाता है। साथ ही साथ DIT ने एक और अहम चीज जो है वो डिटरमिन करने की कोशिश शुरू कर दी है कि जो 6 एहलकार थे जिनको फिजिकल रिमांड पर लिया गया था उनको आज साहिवाल मुंतकिल किया जा रहा है और तमाम से फर्दन इस चीज को उगलवाने की कोशिश की जाएगी कि फायरिंग का असल में कहा किसने किया था, क्योंकि अभी तक DIT को ये मालूम नहीं हो सका कि फायरिंग किसके कहने पे की गई है। बिल्कुल, DIT को अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि फायरिंग किसके कहने पर की गई। तफसीलात बता रहे थे उमर जावेद, बहुत शुक्रिया आपका। सेशन कोर्ट के बाहर एक बार फिर फायरिंग हुई है और पेशी पर आया पसंद की शादी केस में पेशी पर आया एक शख्स जिसको नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की जानिब से फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया है। नामालूम अफराद फायरिंग करके मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। लाहौर से मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट। सेशन कोर्ट की नाकी सिक्योरिटी का पोल एक बार फिर खुल गया। नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने सेशन कोर्ट के बाहर सिक्योरिटी एहलकारों के सामने पेशी पर आए बिलाल अजीम नामी शख्स पर फायरिंग कर दी, जिससे शहरी मौके पर जाम बहक हो गया। मुलजिमान बआसानी फायरिंग करते हुए फरार होने में भी कामयाब हो गए। फायरिंग का वाकया बाबा ग्राउंड के करीब सेशन कोर्ट के मरकजी गेट पर पेश आया। पुलिस के मुताबिक बिलाल अजीम ने 1 माह कबल पसंद की शादी की। लड़की के वालिदैन ने बिलाल पर थाना मुगलपुरा में मुकदमा दर्ज करा रखा था, जिसकी अबूरी दरख्वास्त जमानत कराने मकतूल सेशन कोर्ट पहुंचा था। वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। दूसरी जानब सेशन जज लाहौर खालिद नवाज ने फायरिंग के वाक़े का सख्त नोटिस लेते हुए पुलिस एहलकारों से मुकम्मल तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। इस्लामाबाद से खबर शामिल करेंगे। संजानी टोल प्लाजा पर ट्रैफिक हादसा पेश आया है, जिसकी CCTV फुटेज दुनिया न्यूज को मौसूल हो गई है। तेज रफ्तार ट्रक टोल प्लाजा पर खड़े छोटे ट्रेलर से जा टकराया। हादसे में ट्रक ड्राइवर जाँ बहक हो गया। 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। पुलिस ये बता रही है बज़ाहिर हादसा ड्राइवर के नींद में होने के बायस पेश आया है। इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे कमरुल मुनव्वर से। कमर, कहेगा पुलिस मजीद क्या बता रही है इस मुतालिक? जी, पुलिस का ये कहना है कि इससे पीछे जो सेफ सिटी के कैमरास मौजूद हैं उसमें देखा जा सकता है कि ड्राइवर जो है वो सो गया था, जिसके बायस जब वो टूल प्लाजा जो संजानी टूल प्लाजा है वहां पर पहुंचा तो ना तो ट्रक की ब्रेक्स ने काम किया और उसके बाद वो जाकर इससे आगे जो लाइन में खड़ा हुआ ट्रॉलर था उसमें टकरा गया, जिसके नतीजे में ट्रक ड्राइवर जो है वो खुद जांबाक हो गया और 3 अफराद जो है वो कुछ अमले के लोग थे जो संजानी टूल प्लाजा पर थे और एक जो ड्राइवर था वो शदीद जख्मी हुआ। उनको पोलीक्लिनिक और पिम्स अस्पताल में मुंतकिल किया गया। जो पुलिस का ये कहना है कि इससे पहले जब ये हादसा हुआ उसके कबल जो कैमरास लगे हुए थे वहां की फुटेजेस हासिल की गई हैं, जिसमें इब्तदाई तौर पर यही नजर आ रहा है कि ड्राइवर के सो जाने की वजह से ये वाकया पेश आया है। ठीक है, हादसे की तफसीलात शेयर कर रहे थे कमरुल मुनव्वर, शुक्रिया आपका।